हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हिस्ट्री में और 12th क्लास के चैप्टर है और आप लोगों के लिए 2027 में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है होगा। और ये क्लास है 1857 की क्रांति। आज का हम लोग का चैप्टर है हिस्ट्री में 1857 का क्रांति। हम लोग पढ़ेंगे कि चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। क्या है, देखिए 1857 की क्रांति में क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि जितने भी हमारे इस क्लास में नए छात्र एवं छात्रा हैं उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है 2027 में टॉपर बनने के लिए। और आप लोग उसको बता दें कि यह क्लास सिर्फ 12th के लिए भी है और 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 1857 क्रांति। और जितने भी आगे चल के आप फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा उस बेस से भी और तगड़ा क्वेश्चन होने वाला है। समझ गए? चलिए हम लोग पढ़ते हैं और विशेष होगा जो उसमें हम लोग जानेंगे। जैसे 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 क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग के बताएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन वो एक कह रहा है। कथन एक कह रहा है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। समझ गए? ऑप्शन कथन एक कह रहा है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। और कथन दो कह रहा है, कथन दो कह रहा है अंग्रेजों ने भारतीय के प्रति क्रूरता दिखाई। समझ गए? और क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि दोनों कथन सही है तो कथन दो कथन ए सही व्याख्या है। सही है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों के ही खिलाफ हम लोग विद्रोह किए थे। समझ गए? और कथन दो कह रहा है अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई। सही है। अंग्रेजों ने हमारे भारत में जितने भी वीर नौजवान थे, जवान साथियों थे, हमारे जितने भी पूर्वजों थे उन लोगों के अंग्रेजों ने क्या किए थे, क्रूरता किए थे, उनको प्रताड़ित किए थे, मारे थे, पीटे थे। समझ गए? यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन ऑप्शन एक और ऑप्शन दो दोनों सही है। यदि दोनों कथन सही है तो कथन ए, कथन दो और कथन एक की सही व्याख्या, सही व्याख्या। और यदि दोनों कथन सही है तो कथन दो और कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन यदि एक सत्य है और कथन दो असत्य है, नहीं दोनों सत्य है। कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य नहीं, दोनों सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो। समझ गए? और हम लोग का क्वेश्चन होगा अगला, क्वेश्चन नंबर दो। और क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कथन एक 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल था। और कथन दो कह रहा है कि इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण था। यदि दोनों कथन सत्य, इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि दोनों कथन सही है तो कथन दो और कथन एक की सही व्याख्या है। नहीं है। यदि दोनों कथन सही है तो कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। नहीं है। क्या है? नहीं है। और यदि कथन एक सत्य है तो कथन दो असत्य है, ये भी गलत है। और यदि कथन एक असत्य है तो कथन दो सत्य है। कथन एक नंबर जो है वो गलत है, कथन दो सही है। कथन एक क्या कर रहा है, 1857 क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल था, नहीं था, दूसरा कोई था। और इसकी राजनीतिक और आर्थिक राजनीति 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थी। हाँ थी। 1857 में क्रांति लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख कारण थी। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बताइए। आप लोग बिहार से आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोगों से बता दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद्योरा जीएस एकेडमी। और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों से बता दें कि जो सावन चल रहा है, सावन का कल बीता है सेकेंड दूसरा सोमवारी, और चौथा सोमवारी के दिन से हम आप लोग के लेकर आ रहे हैं सुनहरा मौका। और आप लोग इसको देखिए क्रैश कोर्स के रूप में आप लोग देखिएगा, क्रैश कोर्स
जो 2027 में आप लोगों को टॉपर बनाने का कार्य करेगा, एक क्लास, समझ गए। चलिए हम लोग और हमारे इस अपने जाने माने साथियों में इस क्लास को आपको शेयर कीजिए, जिक्र कीजिए, और हम लोग इसको पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अब जितना हो सकेगा उतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आप लोगों को 1800 सॉरी 2027 में आप लोगों को टॉपर बनाने का कार्य करेंगे, समझ गया, ये वादा है मेरा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन कौन था या थी? बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह, वीर कुंवर सिंह, बताइए। यानी वीर कुंवर सिंह, बताइए कौन थे प्रमुख नेता? वीर कुंवर सिंह। इसको आप लोग वीर जोड़ दीजिए, वीर कुंवर सिंह, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1857 के गद्दार पार्टी किसने एक 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? बताइए। 1857 के गदर को किसने एक क्या कहा? क्रांति कहा। किसने कहा क्रांति? बोलिए। कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू और टी.आर. होम्स। बताइए बताइए आप लोग, कौन होगा? कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए। लखनऊ से 1857 का विद्रोह किसने किया था? लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्या होगा? ऑप्शन बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था उसका 1857 में क्या की थी? नेतृत्व की थी। कौन की थी? बेगम हजरत महल, समझ गए। और इसका समझ गए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला है कितना? 6 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, वाजिद अली, वीर कुंवर सिंह और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए किसने किया था? किसने किया था? पीर अली। किसने किया था? पीर अली। ऑप्शन नंबर कितना में? ए में। पीर अली जो पटना, जो पीर अली साहब है वो पटना में 1857 में क्या किए थे? विद्रोह का नेतृत्व किए थे, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ग्रेट म्यूटिनी, द ग्रेट म्यूटिनी नामक पुस्तक, एक पुस्तक है, समझ गए। ये क्या है? पुस्तक है, समझ गए। द ग्रेट म्यूटिनी नामक, समझ गए, पुस्तक है। यह लेखक कौन है? बताइए। एस.एन. सेन, अशोक मेहता, जेम्स आउट्रान, ठीक है, चार्ल्स बॉल। कौन होगा? बताइए। क्वेश्चन में कितना है? 7। आप लोग इसका जवाब दीजिए, आंसर जवाब दीजिए, कौन होगा इसका आंसर? अशोक मेहता। द ग्रेट म्यूटनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक मेहता। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह का किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बताइए। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बी.डी. सावरकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी.डी. सावरकर है, जो 1857 के क्रांति के दौरान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बताइए। 1857 के समय भारत का बादशाह कौन था? बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला,
बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का बादशाह कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला, बहादुर शाह द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह इसमें प्रथम होगा, समझ गया? या इसमें द्वितीय है, समझ गया? 1857 के क्रांति के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत देश का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, समझ गए? आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको बहादुर शाह प्रथम दे देगा आंसर, बहादुर शाह द्वितीय दे देगा ऑप्शन, लेकिन जैसे इसमें दिया है तो आप लोग इस तरह एग्जाम हॉल में बैठिएगा, 12th के जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा हिस्ट्री का, तो उसमें चैप्टर कन्फर्म है कि 1857 के क्रांति से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, आपको हम लिख कर दे रहे हैं, समझ गए? 1857 के क्रांति से क्वेश्चन ऑफिशियली है कि पूछता है, समझ गए? तो ये है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मात्र, आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, 28 से 30 क्वेश्चन समथिंग होगा, आप लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीका से इसको आप लोग पढ़िएगा, समझ गए? चलिए, इनमें से कौन होगा? बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 के समय भारत का क्या थे? बादशाह थे, समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, काशी, कानपुर, कालकी, बताइए कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बहुत पढ़े। झांसी की रानी थी, वो झांसी के रहने वाली थी, आप लोग कहानी सुने हैं ना? बताइए, आप लोग इसी में आपको आंसर बता दिए हैं। झांसी कहाँ का रहने वाली थी? झांसी के ही रहने वाली, झांसी की रानी कहाँ की थी? झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, समझ गए? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, सॉरी आपके लिए, इसके लिए काशी में हुआ था, काशी में, समझ गए? और क्वेश्चन नंबर इसका 10 का कह रहा है, 11 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? बताइए, 1857 के क्रांति का क्या कारण था जो इसमें एनफील्ड, ब्राउन बेस, रेमिंगटन R5, बताइए इनमें से कोई नहीं, आप लोग बताएंगे, बताइए, बोलिए क्या होगा? सैनिकों द्वारा जो लाने वाली, प्रयोगों में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बने? क्या था? एनफील्ड, एनफील्ड, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एनफील्ड, ठीक है? समझ गया? चाहे इसका इस तरह लिख दीजिए, एनफील्ड, एनफील्ड, समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? सती प्रथा का अंत, व्यक्तिगत सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI, समझ गए? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के क्रांति के समय तत्कालीन कारण क्या था? सती प्रथा का अंत, व्यक्तिगत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, बोलिए आप लोग, क्या होगा? चर्बी वाले कारतूस, क्या होगा? चर्बी वाले कारतूस, जिसमें का जो आप लोग कहानी है, आप लोग जब थ्योरी पढ़िएगा ना, ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। जब आप लोग थ्योरी पढ़िएगा, आप लोगों का थ्योरी पढ़ने का समय खत्म हो चुका है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आप कहीं पढ़े हुएगा तो चर्बी वाले कारतूस में क्या हुआ था? चर्बी वाले कारतूस में क्या हुआ था? एक तरफ थे हिंदू, एक तरफ थे मुस्लिम,
और उसमें फैला दिया गया था कि चर्बी वाले कारतूस में, कि उसमें क्या होता है कि हिंदुओं को गाय का और मुसलमानों को सूअर का मांस भर के उसमें चर्बी वाले कारतूस बना दिया गया है, ठीक है। जिसके कारण से उसमें क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि हमारा हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसके वजह से युद्ध हुआ। 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस, यही कारण है। विशेष आगे हम लोग जानेंगे। और 1857 की क्रांति, इसका इसका अगला है चैप्टर 13 नंबर, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। अवध एक प्रांत है। 1800 अवध में, अवध प्रांत में, अवध प्रांत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था अवध प्रांत में? लक्ष्मीबाई, बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, अब बेगम जिनत महल। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। बताइए आप लोग, थोड़ा फास्ट बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। और लक्ष्मीबाई, बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल और बेगम जिनत महल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। समझ गए? जो अवध प्रांत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे आपका पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 14 में कह रहा है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, बताइए। अवध, लखनऊ, झांसी, मेरठ, कहाँ की रानी थी, बताइए। तो जन्म कहाँ हुआ था उसका? काशी। रानी कहाँ की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। बताइए रानी कहाँ की थी? तो झांसी वाली रानी थी। नाम था क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रहने कहाँ, रानी कहाँ की थी, बताइए। झांसी की रानी थी। क्या हो गया? झांसी के रानी रानी थी, समझ गए। और रहने कहाँ का वाली थी? रहने वाली कहाँ की थी? काशी की। इसका आंसर यही होगा। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के रहने वाली थी? काशी की। और रानी कहाँ की थी? रानी कहाँ की थी? झांसी की, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे, बताइए। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर, झांसी। बताइए कहाँ के रहने थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर, झांसी। बताइए कहाँ के रहने वाले थे? एक हमारे देश शहर हमारे पटना में है, हमारे बिहार में है एक जगदीशपुर, जहाँ के वीर कुंवर सिंह जिनका जन्म हुआ था। और आप लोग पढ़िएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में जगदीश वीर कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, समझ गए। और इसमें वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। वहाँ के वीर, वहाँ पे जाइएगा तो हर एक चौक चौराहा पे इनका क्या मिलेगा? मूर्तियां मिलेगी। हमारे बिहार का क्या थे? शान थे। 1857 के क्रांति का बिहार में शान थे, ठीक है, समझ गए। और 1857 के क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह ही थे जो हमारे क्या किए थे? पटना से नेतृत्व किए थे क्या चीज का? 1857 क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व ही किए थे। और जगदीशपुर क्या है? इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान, समझ गए। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। और उनका जन्म स्थान कहाँ है? जगदीशपुर, समझ गए। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थी या था, बताइए। डिज़रायली, रॉबर्ट पोल, टॉम स्टर्न, ग्लैड स्टोन। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 16।
बताइए आप लोग कौन थे? डिज़रायली, रॉबर्ट पोल, पामस्टर्न, जो 1800 जो जो 1857 के समय क्या थे? इंग्लैंड के समय इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। कौन? पाम एस्टर। क्या थे? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे पाम एस्टर्न। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 17। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। बताइए कौन थे? 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए आप लोग। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 17। और क्वेश्चन में 17 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन में 17 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो भारत में 1857 के क्रांति जो हुआ था उस समय क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल थे और उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। समझ गए? और आप लोग को बता दें 1800 क्वेश्चन नंबर 18 है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था कहाँ हुआ था? बताइए कब हुई थी? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। 1857 की क्रांति कब हुई थी? बताइए। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई को। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1810 मई 1857। समझ गए? में आरंभ हुआ। समझ गए? 1857 का विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। लोग याद रख लीजिएगा। समझ गए? आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर कहाँ भेजा गया? बताइए। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? बताइए। क्वेश्चन इसमें बहादुर शाह जफर को देश से, या इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को देश से निकाल देकर है, चाहे इसको हटा सकते हैं आप। निकाल कर कहाँ भेजा? बताइए। सिंगापुर, बर्गिम्बम, शायर, रंगून और कोलंबो। बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या होगा इसका? रंगून। बहादुर शाह जफर को देश से बाहर निकालकर कहाँ भेजा गया था? रंगून। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। इस तरह आप लोग पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जिस तरह आपको टॉपर नहीं बनिएगा, मेहनत करना पड़ेगा। और रानी लक्ष्मीबाई को गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई थी, एक पुत्र को क्या थी? एक लड़का को क्या थी? गोद ली थी। और उस लड़का का नाम क्या है? बताइए आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई जो गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? मर्दन सिंह, सदाशिव, दामोदर राय, अघुंडी राज। क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। और क्वेश्चन नंबर 20 का इसका आंसर बताइए। इसका होगा दामोदर राव। जो इनके पुत्र बाद में कहलाए, रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र कहलाए, जिनको गोद लिए, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। नाम क्या था? दामोदर राव। क्वेश्चन नंबर 21 है जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। दिलीप सिंह, कुंवर सिंह, बाजीराव, मर्दन सिंह।
जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के समय भारत नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर, पटना में ही है जगदीशपुर, तो बिहार की राजधानी है, बिहार राज्य में है एक जगदीशपुर, एक जिला है। और जिला किस जिला में है आप लोग को हम थ्योरी में बताएंगे। जगदीशपुर का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था बताइए। क्वेश्चन ये भी हो गया, अच्छा जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइए? वीर कुंवर सिंह ने किया था। 21 नंबर समझ गया, किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का तो किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा बताइए? 1857 का विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, माने इंडिया लेवल का विद्रोह कहा? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं, बताइए बताइए। इनमें से किसी ने नहीं कहा। दूसरा कोई है, आप लोग को हम परीक्षा के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। और बीबी घर हत्याकांड कहाँ पर हुआ था बताइए? बीबी घर हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बीबी घर हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर और लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए आप लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर और लखनऊ। बीबी घर हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसको आप लोग यहाँ पर इसको रख सकते हैं, बीबी घर हत्या कांड कहाँ हुआ था? बीबी घर हत्याकांड कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था बताइए? 1857 के क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था बताइए? छबीली, मनु, मन, मणिकर्णिका और इनमें से सभी, बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन। और आप लोग को बता दे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा गया, मनु भी कहा गया और मणि मणिकर्णिका भी कहा गया था, मणिकर्णिका भी कहा गया था, समझ गया। और क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी तीनों। और ये मोस्ट, VVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, समझ गया? और क्वेश्चन नंबर कितना है आगे? 25। क्वेश्चन नंबर कितना है? 25। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है? द क्लेमेंसी, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था बताइए? बताइए बताइए, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? अखबार, कार्टून, मूर्ति, कानून। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए क्या था? कार्टून। उस समय द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? कार्टून था, समझ गए? और क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 26। किसने 1857 का विद्रोह भारत का सर्वाधीनता संघर्ष कहा था बताइए? 1857 का विद्रोह को भारत का सर्वाधीनता संघर्ष कहा था, किसने कहा था? सावरकर, मार्क्स, तिलक, सावरकर, बताइए। कोई एक ही होगा, सावरकर दो दो हो गया है, समझ गया? कोई एक होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 26, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 26।
इसका आंसर सावरकर ही होगा, सावरकर। चाहे इसका आंसर ये इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि डबल टाइप हो गया है इसका, समझ गया। और कई ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा, इसलिए आंसर दो दो जगह टाइप हो गया है, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1858 में पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, बताइए। 1858 में पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। 1858 में पिल कमीशन का उद्घाटन या गठन गठन किस उद्देश्य से किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था। राजस्व व्यवस्था में सुधार, विद्रोहियों का सजा, सेना का पुनर्गठन, शिक्षा का प्रश्न, बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा इसका, सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन के लिए पिल क्या था, पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। 1858 में पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था, बताइए। सेना का पुनर्गठन के लिए पिल कमीशन का गठन किया गया था, समझ गया। और क्वेश्चन नंबर 28 है, और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहां विद्रोह किया, कर दिए, बताइए। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहां विद्रोह कर दिया, बताइए। दिल्ली, आगरा, मेरठ, पटना। दिल्ली, आगरा, मेरठ, पटना। दिल्ली, आगरा, मेरठ, पटना। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहां विद्रोह कर दिया था, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, 28, 28। क्वेश्चन नंबर कितना है, 28, और इसका आंसर क्या होगा, यानी आगरा। दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुंबई, पटना, सॉरी पटना, कहां कर दिया था, आगरा। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहा विद्रोह कर दिया था, आगरा में, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29। और 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया, बताइए। 1856 में अवध के नवाब, अवध के नवाब कौन है, वाजिद अली खां शाह, वाजिद अली शाह। अब पूछ देगा कि 1856 में अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली खां, वाजिद अली शाह कौन थे, वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था, बताइए किस आरोप में हटाया था। विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण, कुशासन के कारण, मराठों के विद्रोह विरुद्ध, युद्ध में साथ रहने के कारण, और इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19, बताइए क्या होगा, कुशासन के कारण। जैसे आप लोग पॉलिटिक्स पढ़िएगा, पॉलिटी अपने होता है पॉलिटिकल साइंस, आप लोग पढ़ाएंगे, शायद हम ही पढ़ा सकते हैं, उसमें आएगा कि राजनीतिक कैसे किया जाता है। आपको पूछ देगा कि पॉलिटिकल माने राजनीतिक कैसे, कितने प्रकार का होता है। राजनीति होता है दो प्रकार का, एक होता है कूटनीति, एक होता है रणनीति, समझ गए। तो वही इसी को रणनीति को ही क्या बोलते हैं, कुशासन का कारण, समझ गए, समझ गए। और इसी के कारण अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर का कितना कह रहा है, 30। किसे बंगाल आर्मी का पौधाशाला कहा, बताइए। पौधशाला यानी पौधा का, माने पुस्तकालय जैसे होता है, जैसे पुस्तकालय हो गया उसमें ढेर सारा पुस्तक हो गया, उसी तरह हो गया पौधशाला यानी ढेर सारा पौध होगा। कलकत्ता, अवध, ढाका, दिल्ली, किससे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए आप लोग, किसने कहा था, अवध। अवध के प्रांत में कौन थे, कौन थे इसमें आप लोग बताए हैं, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब नवाब वाजिद
नवाब वाजिद शाह ने क्या कहा था? बंगाल आर्मी का क्या है? पौधशाला है। समझ गए? और हम लोग यही क्वेश्चन हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग 1897 क्रांति को बहुत गहन पूर्वक आप लोग पढ़िएगा, और आप लोग से हम यही कहेंगे कि बिहार बोर्ड 12th जो है, जिसको हम लोग इंटर कहते हैं, इंटर 10+2 उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उन लोगों को 2027 में एग्जाम देना है, उन लोगों के बेस पर ही एक क्लास चल रहा है, उन लोगों के लिए ही चल रहा है क्लास। और आप लोग बहुत बेहतरीन और गहन पूर्वक इस क्लास को क्या कीजिएगा, देखिएगा। और हम चलते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।